क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में संस्कृत का त्रैमासिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह आपका पेपर होने वाला है। तो 28 अगस्त के लिए देख लीजिए किस तरह के प्रश्न है आपका। पहला है उच्चतम विकल्पचित व लिखत। पहला प्रश्न है गंगोत्कम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपकी गुण संधि है। दूसरा है नैनम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो ने प्लस अनम है। तीसरा है आपका वाक प्लस ईसा तस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसमें वागिस है। चौथा है रामस्य कृष्णस्य तस्मिन पदे समास अस्ति, तो इसमें रामः कृष्ण समास है। पांचवा है दिग्गु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपको भरना है। छठा है नीलोत्पलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति, तो कर्मधारय समास इसमें रहेगा। अगला प्रश्न रिक्त स्थानी पूर्यत। पहला है रामस्य का विभक्ति डेडेस, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। दूसरा है लताया विभक्ति डेडेस, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। चलिए जल्दी से तीसरा रिक्त स्थान समझ लेते हैं। अगला प्रश्न अपठ्य लकारः भवति डेडेस, तो इसमें आपका ये वाला रहेगा। चौथा है गच्छति लकारः अस्ति डेडेस, तो इसमें आपका ये लट रहेगा, लट लकार। और पा प्लस डेडेस, तो इसमें आपका रहेगा पातुम। और दृश्य प्लस डेडेस, तो इसका रहेगा आपका दृष्टुम। ये वाला आपका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है। पहली है बालकम, तो बालकम की जोड़ी आपकी रहेगी द्वितीय बहुवचनम। दूसरी है मनुरा, तो मनुरा की जोड़ी आपकी रहेगी प्रथमा बहुवचनम। तीसरी है नदाया, तो नदाया की जोड़ी आपकी रहेगी तृतीया एकवचनम। चौथी है लातुस, लातुस की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें षष्टमी बहुवचनम। पांचवी है स्राह, तो स्राह की जोड़ी आपकी रहेगी आने वाला कल, पांचवी जोड़ी। छठी है अदे, अदे की जोड़ी रहेगी आपका अव्यम पदम, तो ये हो गई आपकी छठी जोड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वचने उत्तरम लिखत। पहला है गच्छति इते पदे का धातु, तो गच्छति में गम धातु है। दूसरा है पठयति इति पदे पुरुषः अस्ति, इसमें प्रथम पुरुष है। अगला है आपका पिबामि तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचनम है। अगला है अनुच्छेदः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें अनु रहेगा। अगला है प्रचार्य इति पदे का उपसर्ग, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। और लाभते तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचनम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपको शुद्ध अशुद्ध करना है। पहला है अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो ये आम है। दूसरा है खिन्नः बाला अत्र विशेष पदम बालः अस्ति, तो ना रहेगा। अगला है रसालः इतस्य परायपदम कदली भवति, तो ये भी आपका ना रहेगा। अगला है शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। और पांचवा है इंद्र है तस्य परायपदम शुक्रः भवति, तो आम है। अगला है अदय तस्य विलोम पदम अपरी भवति, तो ये आपका ना रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। अगला प्रश्न कवि कम संबोधयति, तो ये आपका छठा प्रश्न है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में आप लेते चले। चलिए सातवां प्रश्न समझ लेते हैं। सातवां है माता काम अधिसत। और आठवां है बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वरम माना अभवन। और नौवां है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। और 10वां है बालकः की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। और ये आपका यहाँ पे 11वां प्रश्न है जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए हैं। और इसी तरह से ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न और ये 13वां जिसमें आपको वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
14वां प्रश्न है आपका, प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोक विहाय स्वपाठी पुस्तकात कंठस्थ ग्रंथः सुभाषितनी लिखत। तो आपको 14वें प्रश्न में सुभाषितनी का एक श्लोक करना है जो कि 2 नंबर का है। और 15वें प्रश्न में अशुद्ध कारकः संशोधन कुरुत। आपको यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, शुद्ध करके लिखना है। श्री गणेशाय नमः, अहम विद्यालय गच्छामि और वयम पठन्ति। तो 3 दिए गए हैं लेकिन 2 करना है आपको। और ये आपका 18वां प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। और 17वां प्रश्न है जिसमें अ, ये आपको संयोजन क्रम करना है। और यहाँ से 18वां जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, अच्छे से पढ़ना है इसको और दिए गए प्रश्नों के आंसर भी देना है। ये यहाँ से प्रश्न है गद्यांश के और ये आपका 19वां और यहाँ से 20वां प्रश्न। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से सभी को कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये आपका 20वां जिसमें आपको श्वासस्य प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एक पत्रम प्रार्थनापत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। संस्कृत भाषा में एक अवकाश लिखनी है और 23वें में निबंध करना है संस्कृत भाषा या महत्व। तो या फिर महाकवि कालिदास, दोनों में से कोई एक निबंध आप अच्छे से कंप्लीट करें। आपका 7वां प्रश्न है माता काम अधिसत। तो स्क्रीनशॉट लेते चले। अथवा है आपका कुत्र दरिद्रता ना भवेत। 8वां है बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाना अव्वन। और अथवा है काल कस्य रसम पीबती। और ये 9वां है बाल कदा क्रीडितुम अगच्छत। और पर्यावरणे विकृते जाते किं भवन्ति। और ये बालकः की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता था। और यहाँ से ये इसका अथवा है जंतवा केन तुष्यन्ति। और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 12वां है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और यहाँ से 14वें में आपको श्लोक करना था सुभाषितनी का। जो श्लोक आपको अच्छा लगे एक श्लोक आप इसमें से कंप्लीट करें। 15 प्रश्न जिसमें शुद्ध अशुद्ध आपको करना है। और यहाँ से 16 प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए थे। यहाँ से 17वां प्रश्न वाक्यों का संयोजन यानी कि क्रम संयोजन आपको करना था। यहाँ से ये आपका 18वां है। और ये आपका 19वां में पद्यांश दिया गया था आपको। यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 21वां है। तो ये आपके पूरे 21 प्रश्न हो गए हैं। अवकाश निबंध आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें।